हमें एक यूनिट वेक्टर निकालना है जो कि परपेंडिकुलर हो a प्लस बी और a माइनस बी से। अब a क्रॉस b जो होता है वो परपेंडिकुलर होता है a और b से, तो इन दोनों वेक्टर्स के परपेंडिकुलर वेक्टर होगा a प्लस बी क्रॉस a माइनस बी। उस वेक्टर का हमें यूनिट वेक्टर निकालना है। तो पहले मैं a प्लस बी a माइनस बी निकालता हूं, इनका क्रॉस निकालता हूं और जो क्रॉस होके वेक्टर आया उसका यूनिट वेक्टर निकालता हूं। अब a और b वेक्टर हमें कुछ ऐसे गिवन है। a प्लस बी में करस्पॉन्डिंग टर्म्स ऐड होंगी, तो 3 और 1 ऐड होगा, 3 प्लस 1, 2 और 2 और 2 और माइनस 2, ये कुछ ऐसे आएगा। a माइनस बी में सब्ट्रैक्ट होंगी, 3 माइनस 1, 2 माइनस 2, 2 माइनस ऑफ माइनस 2, ये कुछ ऐसे आता है। हमें निकालना है एक वेक्टर जो परपेंडिकुलर है इन दोनों के। हमें पता है a क्रॉस b परपेंडिकुलर है a और b के, तो a की जगह a प्लस बी पुट करता हूं, b की जगह a माइनस बी, तो a प्लस बी क्रॉस a माइनस बी होगा परपेंडिकुलर इन दोनों के। इस पूरे वेक्टर को, क्रॉस प्रोडक्ट को मैं c वेक्टर मानता हूं और c निकालता हूं। c मेरा कुछ ऐसे होगा, पहली रो में ij के, सेकेंड रो में a प्लस बी वेक्टर और आखिरी रो में a माइनस बी वेक्टर। इसे मैं सॉल्व करूं तो c वेक्टर कुछ ऐसे आता है। मुझे इसका यूनिट वेक्टर निकालना है। यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला होता है 1 बाय मैग्नीट्यूड ऑफ c इंटू सी वेक्टर। तो इसका मैं मैग्नीट्यूड निकालता हूं पहले। इसका मैग्नीट्यूड होगा करस्पॉन्डिंग टर्म्स का स्क्वायर, 16 का स्क्वायर माइनस 16 का स्क्वायर माइनस 8 का स्क्वायर, ये आएगा रूट 576 यानी 24। तो मेरा यूनिट वेक्टर आएगा 1 बाय 24 इंटू दिस, यानी कुछ ऐसे। तो रिक्वायर्ड यूनिट वेक्टर मेरा ये आ गया, लेकिन ये आंसर मेरा इनकम्प्लीट है क्योंकि मेरे हमेशा दो परपेंडिकुलर वेक्टर्स होते हैं। अगर मैं ये फिगर देखूं तो a और b वेक्टर्स कुछ ऐसे हैं, तो a क्रॉस b होगा ये वाला वेक्टर ऊपर वाला जो कि परपेंडिकुलर है a और b से, ये परपेंडिकुलर का सिंबल बनाया है। अब एक तो ये वेक्टर परपेंडिकुलर होगा और इसके उल्टा वाला वेक्टर यानी माइनस a क्रॉस b, ये भी परपेंडिकुलर होगा दोनों से। तो मेरे दो परपेंडिकुलर वेक्टर्स आते हैं। a क्रॉस b हमने निकाल लिया, तो दूसरा वेक्टर होगा माइनस ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट, यानी कुछ ऐसे। तो मेरे परपेंडिकुलर वेक्टर्स ये दोनों आते हैं।